जोरदार तालियों का स्वागत करिए आप लोग। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। एक बार हम सभी लोग कस करके मुट्ठी बांध करके 3 बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी को 78वें गणतंत्रता स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में, नहीं भारतवर्ष में अपितु जहां हमारे भारतवासी हैं वहां सभी जगह हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और हमारा भारतवर्ष सुख, शांति और संस्कृति का प्रतीक है, जो कि इस समय अशांतिग्रस्त इस विश्व को शांति सिखा रहा है, शांति बता रहा है, सुख का संदेश दे रहा है। ऐसा हमारा भारतवर्ष है। देख ही रहे हैं आप, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहां भी शुरू हो गया है। लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं वह संगठित होकर के एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे। एक शिष्य को गुरुजी संदेश देते हुए कहते हैं कि जाओ एक लकड़ी ले आओ। वो लकड़ी ले आया और उसको कहे तोड़ दो, उसने तोड़ दिया। 2 लाए, उसको 2 को भी तोड़ दिया। तीसरी मंगाए, तीसरी भी थोड़ी कठिनाई से टूटी। चौथी लाए, चारों को उसने बड़ी दिक्कत हुई। ऐसे 10 दे दिया तो कहा कि अब इसको पूरा दिन तोड़ो तब भी नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए कहते हैं संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में शक्ति है। तो यदि आप संगठित रहेंगे, संघ में रहेंगे, तो अवश्य रूप से आप विजेता होंगे। और राष्ट्र देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये हमारे संस्कृत का जो और संस्कृति का जो सूत्र है, इसको लेकर के चलेंगे तो आप अवश्य उन्नति करेंगे। इसीलिए हमारी संस्कृति विलक्षण है। ये संदेश और ये सब ध्येय वाक्य जब कोई नहीं जानता था, तब हमारे वेदों ने, तब हमारे पुराने जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उनमें सिखाया गया, उपनिषदों में बताया गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये सब राष्ट्र देवो भव। तो राष्ट्र के प्रति हम लोगों का एक जो मातृत्व भावना है, जो समर्पण भावना लाता है, तो अवश्य रूप से ये हमारे संस्कृति और शास्त्रों की देन है। इसलिए इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप जितना आगे बढ़ जाए, उसको अवश्य आप ध्येय में लाइए, तभी आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप मानवीय प्रवृत्ति से युक्त हो सकते हैं, अन्यथा राक्षसी प्रवृत्ति आपके अंदर कब आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां हम देख सकते हैं इस समय युद्ध में छोटे छोटे बच्चे बेचारे कलप रहे हैं। उनका क्या दोष था? नारियों को पीड़ित किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, घरों को नष्ट किया जा रहा है। ये क्या है? ये मानवीय प्रवृत्ति नहीं है उन लोगों में, क्योंकि वो हमारे संस्कृति शास्त्र से वंचित हैं। वो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं। उनमें राक्षसी प्रवृत्ति कूट कूट के भर दी गई है, जिसके कारण वो ऐसा राक्षसों जैसा कार्य कर रहे हैं। और हमारे हिंदू भाई राम बन करके, लक्ष्मण बन करके उनका सामना कर रहे हैं। सीता बन करके हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब सामना कर रही हैं। उनको सलाम है और ऐसा ही भावना रखना चाहिए। इसलिए हमें सभी हिंदुओं को शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ रहना चाहिए, जीना सीखना चाहिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करने का सामर्थ्य अपने अंदर लाना चाहिए। क्योंकि जब आपके ऊपर संकट आएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। आपको ही आर्मी बनना पड़ेगा, आपको ही सेना बनना पड़ेगा। आपको अपने माता बहन और अपनी सुरक्षा, अपने राष्ट्र की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। क्योंकि म्लेच्छ बहुत अत्याचारी हैं, क्योंकि उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति जागी हुई है, क्योंकि वो संस्कृत और शास्त्र से वंचित हैं, केवल शस्त्र को जानते हैं बस। इसलिए हमें संस्कृत शास्त्र के साथ साथ
शस्त्र को भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। हमें परशुराम को भी पूजना चाहिए और गौतम बुद्ध को पूजना चाहिए। तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए और अपने सुरक्षा, अपने भारत की सर्वदा उन्नति में अपनी अग्रिम भूमिका निभाना चाहिए। हम कुछ कविता आपको सुनाना चाहेंगे, इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित है। इंसान जहां बेचा जाता ईमान खरीदा जाता है, इंसान जहां बेचा जाता ईमान खरीदा जाता है। सनातन सिसिकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की काली छाया है, लाहौर कराची ढाका पर मातम की काली छाया है। पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी की छाया, गमगीन गुलामी की साया। बस इसलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को, दिन दूर नहीं खंडित भारत को। पुनः अखंड बनाएंगे, पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, आजादी पर्व मनाएंगे। तो हम सबको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम। जय श्री राम।